ये तुम्हारा ले लेंगे हमारा। तो दोस्तों नमस्ते, सुबह की राम राम सब लोगों को। और अभी हम यहाँ प्रिंस आश्रम में बालाजी महाराज के मेहंदीपुर बालाजी में है। और यहाँ पर इस आश्रम में अब हम नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें क्या क्या बनेगा उसका मेनू आपको विनोद जी बताएंगे। अभी फिलहाल के टाइम में नाश्ते में गोभी पराठे हैं, हाँ दही के साथ में, और आलू के पराठे हैं दही के साथ में। हाँ दही और अचार के साथ में। अच्छा, और कुछ? बस नाश्ते में तो क्या एक एक दो दो पराठे खाएंगे, फिर भोजन जहाँ रास्ते में मिल जाता है। अच्छा हाँ, और फिर रास्ते में एक चक्कर फिर चाय बना के पिएंगे। और सुरेश जी जो लाए हैं गैस, अच्छा उससे बहुत सुविधा मिल रही है हमको। अच्छा। हाँ, चाय बनाने के लिए। अब राजन जी से अब राजन जी आगे के लिए प्रस्थान कहाँ से होगा? आगे यहाँ से आगरा, आगरा के बाद में रायबरेली होते हुए सीधे हल्द्वानी के लिए निकलेंगे। हाँ है ना। ठीक है, ये दही पराठे का नाश्ता आ चुका है, ये देख लो। अब हम तो क्या है, अब हम लोग क्या है, देखो साहब, मस्ती लेना है, मस्ती लेके ही जाएंगे। हैं क्या बोल रहे थे? 10 सादे पराठे बंदो लो, पैक करवा लो रास्ते के लिए। अच्छा जहाँ चाय बनाओ ना वहाँ 2 पराठे खा के चाय पी लो। हाँ, ऐसा कर। रास्ते में अनकन खाने के वजह। क्यों धन सिंह जी, हाँ, ऐसा ही विचार है क्या? पराठे बनवा लें क्या? नहीं तो फिर एक ज़्यादा खेल लो, सुबह शाम को ही भोजन करेंगे। अरे ज़्यादा खा सो, ज़्यादा खा लो ना, खाने की कोई दिक्कत नहीं है, खा लो। ये दो दो ही आया। हाँ यार, इतनी चिंता मत पालो आप, ये कि यार चिंता मत पाला करो यार। हाँ, इतनी चिंता पालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या? धन्यवाद। इधर विनोद जी में आनंद लेते हुए 2 पराठे खींच चुके हैं, 2 और अभी आने वाले हैं। और ये जायजी साहब भी है, और ये अंकल जी भी है। ये तो काय का घूमने फिरने आते हैं भैया, ये तो सब यहाँ पे मस्ती, कोई घूमना फिरना नहीं है। कल से माल खींच रहे हैं तबीयत से सब लोग, हम तो ये आगरा। अब हम लोग क्या है, मेहंदीपुर बालाजी से प्रस्थान कर चुके हैं। और आगरा से अपना कानपुर रोड पर कटना, पहले जैसा वो गली कुछ भी नहीं घुसना है सब। मेन रोड सीधी, हम सिटी में नहीं जाएंगे, सिटी में ही जाती है वो मेन रोड। अच्छा, जो जा रही है ना, सीधी सीधी कानपुर निकल जाती है। धन सिंह जी बोलिए साहब, कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? क्या बोले, यात्रा अपने यहाँ की बाईपास दर्शन हो गया मेरे इधर हाँ। सुबह शाम दोनों। ये बोल रहे हैं मुकेश जी अपने। हाँ विनोद जी बोलिए। हम साहब बालाजी में नाइट हाल करा, हाँ शाम को भी बढ़िया दर्शन हुए, हाँ और सुबह भी जाके बढ़िया दर्शन करे। हाँ इसके बाद फिर सुबह पराठे का, गोभी और पराठे का आनंद लिया। हाँ। और इसके बाद हम यात्रा कर रहे हैं, गोभी के और आलू के पराठे और दही का आनंद दही लिया। का आनंद लिया। हाँ, इसके बाद हम यात्रा आगे की बढ़ा रहे हैं। यात्रा अब हम जा रहे हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी, हाँ, हल्द्वानी के जा बाद रहा है। फिर हमारा केची धाम जाएंगे। नीप करोली बाबा। तो केची धाम बोला यार। अच्छा, दो ही हाँ, वही तो बोलते हम हैं। लोग नीप करोली जाएंगे वहाँ से, आश्रम का नाम केची धाम है उनको। और आगे फिर जो प्रभु इच्छा वो कहाँ के दर्शन के लिए हमें भेजना चाहेंगे, वहाँ चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो क्या बात है, विनोद जी और हम यहाँ एक गार्डन पे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं मैकेनिक का। अब आप पूछेंगे मैकेनिक का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? अब हमारी गाड़ी ये टाटा हेरियर गाड़ी है, न्यू मॉडल। और ये अभी यहाँ अपने आगरा के सिकंदराबाद के यहाँ पे टुंडला में गाड़ी ख़राब हो गई, एकदम चलते चलते ही बंद हो गई। तो 11:30 बजे से बंद हो गई है। और हमने टोल फ्री नंबर पर कॉल कर दिया है
अब मैकेनिक बोला कि 1 घंटे में आ जाएगा, अभी तक मैकेनिक आने का ठिकाने नहीं है। अब मैकेनिक पता नहीं कब आएगा। हम 11:30 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, गाड़ी हमारी सर्विस रोड पर साइड में खड़ी है, तो अब कुछ कर भी नहीं सकते। विनोद जी और हम तो यहाँ गार्डन में छाँव में बैठ गए आके, और वो अंकल और वो 2-3 जने गाड़ी में ही बैठे हैं, मैकेनिक का इंतज़ार चल रहा है। तो पता नहीं क्या इनको बोला जो चला रहे भैया फ्यूज उड़ गया होगा, फ्यूज देख लो, बैटरी की तार खोल के देख लो। ये विनोद जी है ना, ऐसा आदमी है कि कुछ करते ही नहीं है, कुछ नहीं आता क्या। साहब नई गाड़ी में नई टेक्नोलॉजी, अपन पुराने आदमी हैं, हाँ पुराने आदमियों को पुरानी चीज़ें मालूम है, उसका फ्यूज ही नहीं मालूम कहाँ है, क्या खुलता है। हाँ कुछ उल्टा सीधा खुल जाएगा तो और छोटी बीमारी की जगह बड़ी बीमारी चालू हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है हाँ, आपकी। तो इसको वो कहावत बनी है ना हाँ। कि सांप का जहर उतारते नहीं आता और नहीं मतलब बिच्छू का जहर, जहर बिच्छू के मंत्र याद नहीं, सांप का जहर उतारने चले, इसको कहते हैं, है ना। तो साहब अभी हम लोग यहाँ आगरा में, आराम कर लेता हूँ। कर लो। ये विनोद जी आराम करते हुए, तो भैया ऐसे मुसीबत में फंसे हुए हैं। गाड़ी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अब कंपनी से वो हेल्पलाइन वाली जो टाटा कंपनी के मैकेनिक वो आ रहा है, और उन्होंने 1 घंटे का बोला था, साहब 2-2.5 घंटे तो हो गए क्यों? 2 घंटे से ऊपर हो गया, मैकेनिक अभी तक आया नहीं है। अब आगरा में उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब गाड़ी सुधरेगी उसके बाद फिर साहब हल्द्वानी जाएंगे, जब तक कि जय राम जी की।